एक दीप भक्ति का, एक बाती विश्वास की और एक यात्रा सनातन ज्ञान की। स्वागत है आपका भक्ति दिया बाती में। आज हम आपके साथ वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। माँ लक्ष्मी व्रत का महत्व, उद्यापन विधि कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी चीजों का वर्णन इस वीडियो में है आरती के साथ। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत मुख्य रूप से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माता लक्ष्मी के वैभव स्वरूप को समर्पित है, जो भक्तों की दरिद्रता दूर कर उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करती है। आमतौर पर यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है और इसे स्त्री या पुरुष कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। इस व्रत के नियम अत्यंत सरल हैं, परंतु इसमें शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। व्रत के दिन माता लक्ष्मी के श्री यंत्र और उनके 8 रूपों का पूजन किया जाता है। व्रत के समापन पर उद्यापन करना आवश्यक माना जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाओं को भोजन कराकर उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी जाती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत को शाम के समय करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर या घर की साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में गेहूं, चावल आदि भरकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। माँ लक्ष्मी को जल अर्पित करें और फूल, माला, वस्त्र, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। शहर के कुछ लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा
वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैंने तुम्हें देखने चली आई। माँजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत
शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन सी बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोलें, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और क्षमा याचना करें। बाद में वैभव लक्ष्मी व्रत की आरती करें। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, भक्तन की हितकारिणी, भक्तन की हितकारिणी, सुख वैभव दाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता, सब सुख संपत्ति पाता, मैया अन्न धन सब पाता, दुख दारिद्र मिट जाता, दुख दारिद्र मिट जाता, मन वांछित फल पाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी, सुख आनंद करनी, मैया सुख आनंद करनी, जो भी तुमको ध्याता, मैया जी को जो कोई ध्याता, सब सद्गुण पाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। तू है जग की माता, जग पालक रानी, हाथ जोड़े गुण गाते, हाथ जोड़े गुण गाते, जग के सब प्राणी, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। तेरी शरण जो आता, मैया भक्ति तेरी पाता, मैया भक्ति तेरी पाता, माँ तेरी ममता पाके, माँ तेरी ममता पाके, अंत स्वर्ग जाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय।